जय भीम। नमो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अभी भारत के भीतर हिंदुओं का एक त्यौहार रक्षाबंधन के तौर पर मनाया जाने वाला है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, हिंदू लोग उसे क्यों मनाते हैं और मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए यह त्यौहार जो है कितना आवश्यक है या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे और कुछ व्यवहारिक पक्षों की भी जांच करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे की जो कहानी है, जो इसका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसको जांचने का प्रयास करेंगे कि ये जो त्यौहार है आखिर शुरू क्यों हुआ, किस वजह से शुरू हुआ। तो अभी तक जो है जितने भी स्रोत उपलब्ध हैं, किसी भी स्रोत ने स्पष्ट रूप से यह जानकारी नहीं दी है कि हिंदुओं का यह त्यौहार कब से शुरू हुआ और कौन सी कहानी जो है इस त्यौहार के पीछे सटीकता के साथ में बैठती है। तो सबसे पहली तो समस्या जो है हिंदुओं के लिए यही कि उनके पास किसी भी त्यौहार, किसी भी घटना के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी ईश्वर के लिए, किसी देवता के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ऐतिहासिकता का बिल्कुल अभाव है, नितांत पौराणिक है, नितांत मिथ्या कहानियों, कल्पनाओं पर आधारित है। तो इसमें पहली जो कहानी है वो द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा है। अब द्रौपदी और श्री कृष्ण जो है वो आपस में बहन भाई नहीं है। जब श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी ने अपने पल्लू में से एक चीर काटकर फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर लगाया और श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी की रक्षा का वचन दे दिया। तो कुछ लोग जो है इस कहानी को आधार बनाते हैं, लेकिन भाई बहन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई बहन की इसमें कोई कहानी नहीं है और अगर इसकी प्रामाणिकता की बात करें तो वो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये कहानी जो है नितांत काल्पनिक है और प्रमाणों का नितांत अभाव है। दूसरी कहानी इंद्र और इंद्राणी की है। लेकिन आज अगर हिंदुओं से आप ये कह दें कि देखो भाई, ये जो भाई बहन की जो बीच की जो बात है कि भाई जो है बहन की रक्षा का वचन देता है, तो बहन की रक्षा जो है भाई केवल तब तक कर सकता है जब तक बहन जो है उसके घर में रहती है, यानी कि जब तक उसकी शादी नहीं होती है। अगर रक्षा की बात है तो शादी के बाद तो उसको अपने पति को राखी बांधनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही हिंदू लोग जो हैं तिलमिला उठते हैं और इसको केवल और केवल भाई बहन के रिश्ते से ही जोड़कर देखते हैं। तो इंद्र और इंद्राणी भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। देव दानव युद्ध के समय जो है इंद्राणी ने यज्ञ करके एक रक्षा सूत्र जो है इंद्र के हाथ में बांधा और उससे जो है इंद्र जो है जीत गया। तो ये कहानी है, इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी है। और तीसरी कहानी रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा है। ये भी जो है भाई बहन की कहानी नहीं है। रानी कर्णावती हिंदू रानी और हुमायूं मुस्लिम शासक है और रानी कर्णावती ने राखी अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को भेजी, वो राखी पहुंची, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। हुमायूं ने रक्षा का वचन दिया, अपनी सेना लेकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा, लेकिन समय से जो है रानी कर्णावती तक जो है सहायता नहीं पहुंची और रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा, यानी कि जो किले में महिलाएं थीं उनके साथ मिलकर आग में कूदकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह से रक्षा भी नहीं हो पाई और बहन भाई का संबंध भी नहीं है। तो इस कहानी को भी आधार कैसे माने, समझ से बाहर बात है। इसके अलावा जो है और कोई कहानी, किस्सा जो है हमें नहीं मिल पाया है कि किसी प्रकार से इस त्यौहार को हम जो है बहन भाई के
साथ में जोड़ सकें। बहन भाई से रक्षा का वचन लेती है, भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है, इस तरह से इसको देख सकें। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि हिंदुओं के प्रत्येक त्यौहार की भांति ये त्यौहार भी नितांत काल्पनिक है, मनगढ़ंत है और इसका जो है मानवता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं वो कभी भी जो है ना तो रक्षा की पुकार करती हैं, ना भाई उसकी रक्षा कर पाते हैं, बल्कि आपस में जो है जब बचपन में होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं। भाई बहन की पिटाई करते दिखा गया होगा, बहन भी भाई की पिटाई करते हुए देखी होगी। जिसके पास बल है वो उसका प्रयोग करता है। जब बड़े हो जाते हैं, बहन है, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अपने घर चली जाती है। तमाम तरह के दुख कई बार जो है बहन को झेलने पड़ते हैं और भाई जो है उसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते हैं। 99% केसों में ऐसा देखा गया है और ना करते हैं। इसके अलावा परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से भारत की तमाम महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को उनकी रक्षा स्वयं करने के लिए अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला। लेकिन जब भारत की महिलाओं ने, भारत में जो बहनें हैं, जब उन्होंने अपने भाइयों से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए इस अधिकार की चर्चा भी की, तो फिर भाइयों ने उससे जो है अपनी बहन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। यहाँ तक कि माँ बाप भी जो है उस लड़की को, जो बचपन से ही अपने भाई को राखी बांधते आई थी और रक्षा का वचन लेती हुई आई थी, जरा सी संपत्ति के टुकड़े पर माँ बाप भी उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और तमाम तरह के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते नहीं रह जाते हैं। इस तरह से मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस त्यौहार की क्या प्रामाणिकता है, क्या व्यवहारिकता है और क्या उपयोगिता है। अगर आप लोगों को, जो लोग इस त्यौहार को मनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है मेरी बातों पर ज़रूर गौर करें और आपको लगता हो कि इसमें कोई व्यवहारिकता है तो निश्चित तौर पर आप इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन आपको लगता हो कि इसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है तो मनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर केवल हिंदुओं के लिए त्यौहार है। अगर केवल रक्षा सूत्र बांधने से, राखी बांधने से ही रक्षा होती है तो फिर हिंदुओं के अलावा मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, दुनिया भर के जो लोग हैं वो राखी नहीं बांधते हैं, रक्षाबंधन त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये समझ लें कि वहाँ पर जो बहन है उसकी रक्षा भाई नहीं करते हैं? तो दुनिया भर में जो है जहाँ पर भी मानवीय गरिमा है, मानवीय संवेदनाएं हैं, तो वहाँ पर हर भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है और हर बहन जो है अपने भाई की रक्षा करती है। रक्षा करने का मतलब होता है, रक्षा वो कर सकता है जिसके पास रक्षा करने का सामर्थ्य है, योग्यता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ही बहन की रक्षा करें। आजकल तो बहनें ज़्यादा सबल हो गई हैं, बहनें ज़्यादा सामर्थ्यवान हो गई हैं, उनके पास आज नौकरी करने का अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृपा से आ गया है। उनके पास आज जो है तमाम वो अधिकार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुकंपा से आ गए हैं, जिनके द्वारा आज बहनें जो हैं सामर्थ्यवान बन गई हैं। और अगर भारत की बहनें, भारत की महिलाएं परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन तमाम अधिकारों का उपयोग अपने हक में करने लगें तो निश्चित तौर पर इस देश में एक मील का पत्थर साबित होंगी और वो अपने भाइयों की रक्षा करने का काम करेंगी। तो हिंदुओं की जो ये कहानियां हैं, इनको पलटने का जो काम है वो बहनें आराम से कर सकती हैं। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन करके जो भारत की तमाम महिलाएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण महिला हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या किसी भी जाति की महिलाएं हों, तमाम महिलाओं के स्वतंत्रता के दरवाजे खोल दिए। इस तरह से आज सारी महिलाएं स्वतंत्र हैं और अगर उन्हें यह स्वतंत्रता मिली है तो किसी और के कारण नहीं मिली है। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इन्होंने तो महिला को जो है एक गुलाम के सिवाय कुछ दर्जा नहीं दिया, लेकिन ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिनकी कृपा से जो है आज महिलाएं वो सम्मान का जीवन जी रही हैं जो कभी उनको शायद
जीने को नहीं मिलता। तो इसलिए आज जब ये महिलाएं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाएं या मनाने की सोचें, तो एक बार जो है उन हक और अधिकारों की चर्चा जरूर कर लें जो परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण उनको मिले हैं, और जिनके कारण जो है आज उनका जीवन जो है स्वर्ग से भी सुंदर है। उनको कौन कौन से अधिकार मिले हैं थोड़े से मैं बता देता हूँ। शादी करने का अधिकार, यानी कि अपनी मर्जी से वो पहले शादी नहीं कर सकती थी। पिता ने या घर वालों ने जैसा भी पति उसके लिए चुना, जहाँ भी रिश्ता किया उसको वहाँ जाना पड़ता था, उस पति को अपनाना पड़ता था, उसमें उसकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन अब 18 साल की कोई भी महिला अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ में जिसको वो पसंद करती हो, अपनी अकल के साथ में जो है उससे विवाह करने का अधिकार रखती है, और उसके इस फैसले पर कोई भी व्यक्ति जो है आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। आपत्ति करता हो तो करता रहे, लेकिन बात जो है केवल उस महिला की ही मानी जाएगी। तो ये अधिकार जो महिलाओं को आज मिला है, जितनी भी लड़कियां आज इस अधिकार का उपयोग कर रही हैं, तो वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए। उन महिलाओं पर बाबा साहेब का एहसान है। दूसरा अधिकार, तलाक लेने का अधिकार। बाबा साहेब के द्वारा ये अधिकार दिलाए जाने से पहले तमाम जो हिंदू ग्रंथ हैं वो महिला को जो है 7 जन्मों तक अपने पति के साथ बांधने की बात करते हैं। 7 फेरे, 7 जन्म, और पति जो है कितनी भी महिलाओं के साथ संबंध रख सकता है, कितनी भी शादियां कर सकता था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से भारत में ये कानून व्यवस्था बनी कि एक महिला एक पुरुष, और जब तक एक पुरुष जो है अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेता, या एक महिला जो है अपने पति से तलाक नहीं ले लेती, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर पति तंग करता हो, पति जो है उसको खुश न रखता हो, पति उसको जो है तमाम तरीके से अत्याचार करता हो, तो पत्नी जो है मेंटेनेंस का अधिकार रखती है। पति से अलग रहकर जो है अपने अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए पति पर भरण पोषण का मुकदमा दायर कर सकती है, उससे भरण पोषण ले सकती है। उसके बाद महिलाएं नौकरियां करती हैं, और यदि कोई महिला नौकरी पर है, सरकारी नौकरी कर रही है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको जो है उस दौरान कुछ अवधि के लिए छुट्टियां मिलती हैं ताकि वो जो है प्रसूति कर सके और बच्चे की देखभाल कर सके। इस छुट्टी के दौरान जो है उसको पूरी तनख्वाह मिलती है और तमाम सहूलतें मिलती हैं। तो ये अधिकार जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से मिला है। तो ऐसे ही बहुत सारे अधिकार, और कितने अधिकारों की चर्चा करें, लिस्ट लंबी है। तो महिलाओं को सोचना चाहिए। आज महिलाएं एहसान खामोश हो रही हैं। ब्राह्मण महिलाएं कहती हैं कि हम ऊंची जाति की हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में कहीं पर भी महिलाओं का कोई वर्ण नहीं है। वर्ण केवल पुरुषों का है। पुरुष ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन महिला कभी ब्राह्मण नहीं है। और इस बात को जो है महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। ढोल, शूद्र, पशु, गवार और नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो कैटेगरी उन्होंने दे दी है, और इस कैटेगरी में ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य हैं। केवल वे लोग हैं जो एक ही कैटेगरी जिनकी जो है तुलसीदास जी ने बनाई है। तो आदरणीय इस देश की तमाम महिलाओं, मेरी तरफ से आपको, अगर आप ये त्यौहार मनाने जा रही हैं, तो आपके लिए जो है केवल इतना ही संदेश कि इस त्यौहार को मनाने से पहले छोटी सी अक्ल जरूर लगा लेना कि इस त्यौहार को मनाने से आपको क्या लाभ होने जा रहा है और क्या नुकसान होने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भावनात्मक तरीके से आप जो है अपने अधिकारों को अपने भाई को जो है सुपुर्द करने जा रही हैं। अगर भाई बहन का रिश्ता बनाने की कंडीशन ये है कि आप अपने भाई से कभी भी उसकी संपत्ति में, जो कि पिता के द्वारा उसके पास गई है, जिसमें आपका बराबर का अधिकार है, वो आप उससे ना मांगे, तो मुझे लगता है कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो इसीलिए इसी बात के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रक्षाबंधन त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।